आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस त्रिदीपक जी मिश्र और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुपर्णा मिश्रा जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, राजयोगी श्री वी.के. भाई मृत्युंजय जी, राजयोगिनी मुन्नी बहन जी, राजयोगी श्री बी.के. ब्रिजमोहन जी, मिस मारला मैपलेस, डॉक्टर कार्तिकेय साराभाई जी, राजयोगिनी वी.के. राधा जी, डॉक्टर सिंधु ताई, राजयोगिनी वी.के. आशा जी, ओटाराम जी देवाशी, मंत्री राजस्थान सरकार और श्री लुम्बाराम जी चौधरी, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले जब मृत्युंजय भाई खड़े हुए तो उन्होंने आप लोगों के सामने मुझे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है और मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। आशा बहन ने भी मुझे आमंत्रित करने के पहले बहुत सारे एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषणों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया। स्वाभाविक है, किसी को आमंत्रित किया जाता है कार्यक्रम में तो उसकी प्रशंसा की जाती है, विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, अलंकारों से अलंकृत किया जाता है, शब्दों के अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। लेकिन इस हकीकत को हम सभी को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन में चाहे सोने के अलंकार हों, चाहे शब्दों के अलंकार हों, उससे अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही वह विभूषित हो सकता है। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हूं। मैं बैठे बैठे जब पूजनीय राजयोगिनी दादी रतन जी को सुन रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में तो देश में काम करने वाली जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए। सर्वाधिक हलचल यदि किसी क्षेत्र में रहती है तो राजनीतिक क्षेत्र में रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हुए संयम से काम करने की आवश्यकता है, मन बड़ा करके काम करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। इतना बड़ा परिवार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी का परस्पर यह स्नेह, परस्पर सौहार्द इतने बड़े परिवार में देखकर तो मैं दंग रह जाता हूं। और इस समय हमारे बीच आदरणीय दादी जानकी जी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने भी और हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने किस तरीके से इतना बड़ा परिवार यह संभाल कर रखा है। बहनों भाइयों, 140 देशों में काम कर रहा है यह संगठन। मैं यह मानता हूं कि यह काम कोई छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे काम तो बड़े मन के ही व्यक्ति के द्वारा हो सकते हैं। मैं बैठे बैठे यह कल्पना कर रहा था कि इन हमारी बहनों का दिल कितना बड़ा है, इतने सारे लोगों को समेट कर रखा है। और विचार करते समय मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा, छोटे मन के व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति यदि हो सकती है तो बड़े मन के ही व्यक्ति को हो सकती है। जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद भी बढ़ता चला जाएगा।
सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। थोड़े समय के लिए हम यह कल्पना कर लें कि हमारा यह मन एक सर्किल है, एक वृत्त है, तो इस सर्किल, इस वृत्त का सर्कमफेरेंस, जिसे हम हिंदी में परिधि कहते हैं, उस परिधि को जितना बढ़ाते चले जाइए, उसी अनुपात में सुख की मात्रा और आनंद की मात्रा आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। मन बड़ा यदि हो व्यक्ति का तो जीवन में सारी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, व्यक्ति इसी से आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एक भाग हो सकता है, उसका एक अंग यह हो सकता है, लेकिन केवल वहां जाने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा। मन जिसका जितना ही बड़ा होगा वह उतना ही बड़ा आध्यात्मिक होगा, और मन जैसे जैसे व्यक्ति अपना बड़ा करता चला जाता है, वैसे वैसे वह जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी हासिल करता चला जाता है। और मैं तो ये देख रहा हूं, यहां पर तो मन बड़ा करने की ही शिक्षा दी जा रही है। कैसे मन बड़ा हो सकता है? 140 देशों में जिस संगठन का काम चल रहा हो, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई दूसरी वैश्विक संस्था सारे विश्व में नहीं होगी जो कि 140 देशों में जिसका विस्तार हो। और लगातार यह संस्था लोगों के अंदर एक देवत्व का भाव यह पैदा करने की कोशिश कर रही है। पर्यावरण, प्रकृति की सात्विकता बनी रहे, यह भी इस संस्था का प्रयत्न है। यह कोई छोटा प्रयत्न नहीं है। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह संगठन केवल मानव जगत की ही चिंता नहीं करता है, बल्कि मानवेतर प्राणियों की भी चिंता करने वाला है। यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का संगठन है।